नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और अब हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। लक्सर में भारतीय किसान संघ का धरना जारी। गन्ना समिति पर 10वें दिन भी धरना जारी। गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर यह धरना सरकार और चीनी मिलों पर मिलीभगत का आरोप लगा है। लोकसभा चुनाव में अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। धनोल्टी, कांड़ा तालवा, बुरांस खड़ा में पर्यटकों का जमावड़ा। मौसम की बेरुखी पर्यटकों को कर सकती है मायूस। मौसम विभाग ने आगामी दिनों को लेकर जताई आशंका। अगले 4-5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले में खनन पट्टों पर नियमों के विरुद्ध खनन गेटों पर इलेक्ट्रॉनिक धर्म कांटे पर तौल न करने से सरकार को हो रहे राजस्व घाटे को लेकर दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 1 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने को कहा। याचिका ये थी कि जो वन विकास निगम की माइनिंग के पट्टे हैं नैनीताल जिले में, विशेषकर गौला नदी में, वहाँ पर जो आरबीएम लेडन ट्रक हैं जिनको उपखनिज से भरा जाता है, उनकी जो माप है भारत सरकार के नियम है सैंड माइनिंग गाइडलाइंस के अनुसार और उत्तराखंड की जो माइनर मिनरल कंसेशन रूल हैं उनके अनुसार। और लोगों के लिए मुसीबत बना जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कोहरे ने बढ़ाई है ठंड, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वाहनों की गति पर भी ब्रेक लगी है। वाहन चालकों को वाहन चलाने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, 2 कदम दिखाई देना दूभर हो रहा है। भारी वाहन चालकों को लाइटों का सहारा लेना पड़ रहा है। छतरपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दर्जनों हथियार भी बरामद किए हैं। रुड़की में SC/ST छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज पर की गई है कार्रवाई। दीनदयाल शर्मा एजुकेशन ट्रस्ट से संबंधित है प्रॉपर्टी। देहरादून और हरिद्वार में स्थित है भूमि और भवन। 1.97 करोड़ की है। 2 चल और अचल संपत्तियां स्थायी रूप से जब्त की गई। लक्सर के खानपुर क्षेत्र में बिजली के LT-HT लाइन के 3 पोल से 1290 मीटर तार काट ले गए चोर। कई गांव बिजली की आपूर्ति कई गांवों में ठप हुई है। बिजली विभाग के जेई ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। विभाग ने गांव में आपूर्ति के लिए नई लाइन लगवाने का कार्य शुरू किया। देहरादून में खेल को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा ऐलान किया। हर ग्राम पंचायत में बनेगा खेल मैदान। मिनी स्टेडियम बनाने के लिए 70 लाख रुपए स्वीकृत। डोईवाला में लच्छीवाला फ्लाईओवर पर भीषण हादसा हुआ है। तेज रफ्तार 2 कारों में आमने सामने भिड़ंत हुई। सूचना पर मौके पर पहुंची डोईवाला पुलिस। मामूली रूप से घायल दोनों कार सवारों को अस्पताल भेजा गया है। नए साल के जश्न को लेकर पुलिस तैयारियों में जुटी हुई। आने वाले पर्यटकों के लिए रूट प्लान जारी किया गया है। नए साल के जश्न पर पुलिस ड्रोन से निगरानी रखेगी। मसूरी डायवर्जन व बाटा घाट चेक पोस्ट पर सख्ती रखी जाएगी। भारी वाहनों के मसूरी आने पर पाबंदी लगेगी। 31 दिसंबर से 1 जनवरी को प्रातः 12 बजे तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। डोईवाला में लच्छीवाला फ्लाईओवर पर भीषण हादसा। तेज रफ्तार 2 कारों के बीच लच्छीवाला फ्लाईओवर पर 2 कारों में भिड़ंत हुई है। गलत दिशा से आ रही दोनों कारों में जोरदार टक्कर हुई है। सूचना पर मौके पर पहुंची है डोईवाला चीता पुलिस। डोईवाला में बडोवाला गांव में बंदर और गुलदार का आतंक लगातार जारी है। बंदरों और गुलदार के आतंक से लोगों का जीना मुहाल हो गया। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। वन विभाग के साथ प्रशासन भी नहीं ले रहा सुध। ज़्यादा परेशान है। और दूसरे आजकल 1 हफ्ते से देख रहा हूँ मैं कि बाघ बोल रहे हैं लोग। बाघ का आतंक सा है। अभी तो फिलहाल देखो कुत्ते ले जा रहे हो और आने वाले समय में अगर इंसान पे अटैक किया तो यार परेशानी होती है। जंगलात विभाग को भी मैंने इस विषय में अवगत किया था, पर अभी तक उन्होंने बोला पिंजरा लगाने की बात। पिंजरा तो अभी बंदर कितने हैं? बंदर तो रायबरेली में अलाव तापते समय हादसा हो गया। मासूम बच्ची आंख में बुरी तरह से झुलस गई। बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के खुचमा का है पूरा मामला। बागपत पहुंचे भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। किसान नेता नरेश टिकैत को लगता है कि ईवीएम से डर लगता है। ईवीएम से होगा चुनाव तो बीजेपी जीत जाएगी। जबरदस्ती की बेईमानी अच्छी नहीं होती, इससे टूट जाएगा भारत। फिर भी मैं यही कहूँ भाई, इसे बिरादरी तो ना जोड़ कर चले, इसे सम्मान तो जोड़ कर चलो। एक संसद भवन एक
पूजा घर मान लो, इबादत घर मान लो, या कुछ भी उसे कुछ भी कहा जाए, एक मंदिर है हमारा वो, और उसमें भी इस तरह की वो होते हो एक, फिर भी मैं यही अमरोहा पुलिस ने शुरू की है नई पहल। बुलेट में पटाखे वाला साइलेंसर लगाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। पटाखे वाले साइलेंसर लगाने वालों को चेतावनी जारी की गई है। बुलंदशहर में थाना पुलिस और स्वाट टीम ने स्क्रैप व्यापारी से 7 लाख रुपए की लूट का 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है। बदमाशों के कब्जे से 6 लाख रुपए की नकदी एवं अवैध असलहे बरामद किए गए हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने लूट में वांछित 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर एक बदमाश फरार हुआ है। मेरठ में बुजुर्ग की चौकी में मौत के बाद हंगामा शुरू हो गया है। दबंगों से घबराकर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक। इस दौरान मौत भी हुई है। पुलिस के सामने मारपीट का परिजनों ने लगाया आरोप। दोनों पक्षों को समझौते के लिए पुलिस ने बुलाया था। आपको बता दें, शक चौकी के बाहर माफ कीजिएगा 100 चौकी के बाहर रखकर परिजनों ने हंगामा किया है। मामले में पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। सोनभद्र में ऑटो में बैठी महिला के कान का टप्स चोरी हुआ है। सोने का टप्स चोरी के आरोप में आपको बता दें, महिलाओं ने लड़की की जमकर पिटाई की है। पिटाई का विजुअल वायरल हो रहा है। आपको बता दें, आरोपी लड़की के पास से मिला है चोरी का टप्स। पिटाई के बाद आरोपी लड़की को किया गया पुलिस के हवाले। श्रावस्ती में कोतवाली पुलिस के हाथ लगी है बड़ी सफलता। 400 ग्राम चरस के साथ एक युवक को किया गया गिरफ्तार। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1,20,000 रुपए बताई जा रही। आपको बता दें, पहले से ही कई गंभीर मामलों में इस पर मुकदमे चल रहे थे। युवक पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। थाना कोतवाली भिनगा पुलिस ने नाजायज चरस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जनपदी पुलिस द्वारा 47 लीटर नाजायज कच्ची शराब के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किए गए हैं। जनपदी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत 3 अभियुक्तों को 3 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। जिला मुख्यालय पर स्थापित गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर जनपद सिद्धार्थनगर का 35वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सांसद, सदर विधायक, डुमरियागंज विधायक, भाजपा जिलाध्यक्ष शामिल रहे। आज सिद्धार्थनगर जो तथागत गौतम बुद्ध की क्रीड़ा स्थली रही हो, जहां उनके पिता श्री राजा सुद्धोधन की मां यशोधरा के साथ 29 वर्षों तक उन्होंने बाल्यकाल और अपना क्रीड़ा यहाँ किया हो, और यहीं से उन्होंने वैराग्य लिया जो आज पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के संदेश के रूप में गया है, करुणा, ममता, शांति, अहिंसा का। मेरठ में नगर निगम बना है जंग का अखाड़ा। बोर्ड बैठक की मीटिंग में हंगामा और मारपीट हुई। बचाव में एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज नीचे गिर गए। मंत्री सोमेंद्र तोमर भी मीटिंग में थे। मौजूद पार्षदों में हुई मारपीट और हंगामा। सत्ता पक्ष और सपा एमआईएम के पार्षद आपस में भिड़े। पुलिस ने जमकर लाठी भांजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे। मोदी ने 8 किलोमीटर का रोड शो किया। रोड शो के दौरान किनारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की दिखी गूंज। मोदी पर बरसाए गए फूल। अयोध्या में 8 किलोमीटर की दूरी में सिर्फ राम के जयकारे और भजन ही गूंजते दिखाई दिए। धर्मपथ से लता चौक तक रामपथ पर मोदी ने रोड शो के जरिए पहुंचे। 51 जगहों पर पीएम का स्वागत हुआ। 12 जगहों पर संत महंत और 23 संस्कृत विद्यालयों के 1895 वैदिक छात्र वैद्य मंत्र और शंख ध्वनि से उनका स्वागत करते नजर आए। अयोध्या में पीएम ने रैली को संबोधित किया। जनसभा स्थल पर दिखे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। पीएम मोदी अयोध्या से दिल्ली को चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। रेलवे की तरफ से अभी तक इसका शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से दरभंगा तक चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को भी लखनऊ होते हुए अयोध्या के रास्ते चलाया जाएगा। अयोध्या में पीएम मोदी ने 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। पीएम यहां महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या धाम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उन्होंने इनॉग्रेशन किया। अयोध्या में पीएम मोदी ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई अमृत भारत ट्रेन में बच्चों से मुलाकात की। हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने बच्चों से मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 नई अमृत भारत ट्रेन और 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे। गोवर्धन पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम ने इस दौरान भगवान गिरिराज का दुग्धाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा कल। गोरखपुर में 19 हेल्थ एटीएम का करेंगे लोकार्पण। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम। 500 टीबी रोगियों का पोषण पोटली बांटेंगे। 500 बालिकाओं को हाइजीन किट का वितरण करेंगे। शाम 3 बजे सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में शामिल होंगे। रणजी ट्रॉफी के लिए यूपी टीम का ऐलान हो गया है। विकेटकीपर और बल्लेबाज आर्यन जुएल यूपी रणजी टीम के कप्तान होंगे, जबकि भुवनेश्वर कुमार को टीम में जगह नहीं मिली है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की डेट के ऐलान में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में तमाम दलों की निगाहें बसपा प्रमुख के फैसले पर टिकी हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर रखा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के दलों और उनके नेताओं में बसपा को साथ लाने को तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। यूपी में इंजीनियरिंग, फार्मेसी और मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इस बार कराई जाएगी संयुक्त काउंसलिंग। इस काउंसलिंग में प्रदेश के तीनों तकनीकी विश्वविद्यालय, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय और मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय शामिल होंगे। कानपुर शहर में ठंड का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। भीषण ठंड के कारण कार्डियोलॉजी अस्पताल में मरीजों की संख्या दुगनी पहुंच गई है। वहीं डॉक्टर ने भी सचेत रहने की सलाह दी है। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि इन दिनों लोगों की नसें सिकुड़ने लगती हैं। गंगा में करीब 450 किलोमीटर तक फैला हैवी मेटल पॉल्यूशन। इसमें वाराणसी के 25 किलोमीटर के एरिया में तो यह अपने अधिकतम स्तर से भी 6 गुना ज़्यादा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मेडिकल इंस्टीट्यूट में हुए एक रिसर्च में ये बातें सामने आई। वाराणसी के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की छुट्टी घोषित की गई है। वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजा लिंगम ने भयानक ठंड और भी शीतलहर और प्रचंड कोहरे की वजह से आदेश जारी किया है। डीएम ने कहा कि वाराणसी के सभी स्कूलों में अगले 8 दिनों के लिए कोल्ड वेव की वजह से छुट्टी कर दी गई है। यूपी में सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 8 जनवरी से भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए 53 दिन का समय देते हुए 29 फरवरी को लास्ट डेट की गई है निर्धारित। केजीएमयू ट्रामा सेंटर में 2 महिलाओं की वेंटिलेटर न मिलने से मौत हो गई है। तीमारदारों ने लगाया आरोप। वेंटिलेटर के लिए ट्रामा सेंटर में रात भर भटकते रहे और गुहार लगाते रहे मरीज के परिजन, मगर सुनवाई नहीं हुई। प्रयागराज में सहायक अध्यापक की नौकरी लगवाने के नाम पर युवक से 13.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने उसके भाई की भी स्कूल में नौकरी लगवाने का झांसा दिया था और कहा था कि 29 लाख रुपए देने होंगे। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित ने ठग से नियुक्ति पत्र की मांग की। यूपी में कड़ाके की ठंड के बीच बर्फीली हवाओं से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। 3 दिनों में प्रदेश के औसत तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस रहा है, जबकि अधिकतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। हालांकि कोल्ड डे का अलर्ट होने के बाद भी कहीं भी तापमान 4 सेंटीग्रेड से नीचे दर्ज नहीं किया गया। बाराबंकी में कोहरे के चलते लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर पलटी कार। हादसे में कार के एयरबैग खुलने से बाल बाल बचे सभी कार सवार लोग मौके पर इकट्ठा हुए। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने क्रेन से हटवाई कार। लखनऊ एयरपोर्ट पर तस्करी का मामला सामने आया। पिछले 4 दिन में कस्टम विभाग की टीम ने 83 लाख रुपए का सोना और 8,44,000 रुपए का सिगरेट पकड़ा है। सिगरेट की तस्करी में 4 और सोने के मामले में टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में अबरार नगर स्थित नर्सिंग होम के ऑपरेशन थिएटर में नर्स के साथ हुई अश्लीलता। नर्स ने नर्सिंग होम संचालक और फार्मासिस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपियों ने पीड़िता को शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। यूपी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर निकली भर्ती। ग्रेड ए के 930 और प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 55 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन 7 जनवरी से शुरू होकर 28 जनवरी 2024 तक कर सकेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कैंडिडेट्स की उम्र 18 से 28 होनी चाहिए।
अमरोहा में उच्च अधिकारियों को नकली और एक्सपायरी दवाइयों की शिकायत मिलने पर 3 जिलों के ड्रग्स विभाग ने अधिकारियों ने कई स्थानों पर छापेमारी की है। छापेमारी में 20 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत की एक्सपायरी और नकली दवाइयां बरामद की गई। देश दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन माघ मेला शुरू होने और पहले स्नान में सिर्फ 15 दिन बचा हुआ है। आपको बता दें 15 दिन पहले गंगा का पानी काला हुआ है। पानी से फेन भी उठता नजर आया। संगम क्षेत्र में गंगा का जल काला होने से साधु संतों और गंगा भक्तों में खासी नाराजगी देखने को मिली। ये बात गंगा प्रदूषण जनहित याचिका समिति के सदस्यों की जांच में सामने आई। आगरा के क्रिकेटर ऋतिक गुप्ता ने कहा कि सबसे बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखा है। 2 मैचों में 4 विकेट भी लिए। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चयनकर्ता उत्कर्ष चंद्रा ने गेंदबाजी को भी सराहा। गोरखपुर में राप्ती नदी में चलाया जाएगा बोट स्टीमर। यहां रिवर फ्रंट की तर्ज पर एकला बंधे पर बनने वाला आइलैंड तक पहुंचाएंगे। यहां बायो गार्डन पार्क विकसित होगा। आगरा में बॉलीवुड अभिनेता आर्यन अरोरा पर जानलेवा हमला हुआ। आर्यन दोस्तों के साथ क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट खेलने गए हुए थे। उनकी कार पार्किंग को लेकर केयरटेकर से बहस हो गई। केयरटेकर ने एक्टर के सिर पर स्टंप मार दिया। एटा दौरे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव गांव नगला डांडी पहुंचेंगे। अखिलेश यादव जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहीद की केपी सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 24 अप्रैल 2017 में नक्सलियों से लड़ते हुए जान निछावर की थी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।